हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज आपका फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आकृति जो फिगर हैं उनको काउंट करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उनको किस प्रकार करेंगे तो समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 लेके आया था जिसमें मैंने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल आपको सिखाया था और बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ में भी आया था। तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास, सर आपने ट्रायंगल तो सिखा दिए, सर एक बार स्क्वायर और सिखाइए। तो देखिए, आज मैं स्क्वायर के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आज समझते हुए चलते हैं, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले एक फिगर दिया हुआ जिसमें हम देखेंगे, ये तो मैंने अभी काउंट कर लिया है, इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है, इसी प्रकार से और इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इनमें काउंट कर लें, कॉर्नर वाली संख्या पकड़ेंगे। कॉर्नर में क्या है, ये वाला, ठीक है, इसमें से 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार 1 2 3, ठीक है। रो और कॉलम में हमने काउंट कर लिया। तो देखिए, रो में जो सबसे हाईएस्ट संख्या वो है 5 और कॉलम में सबसे हाईएस्ट संख्या क्या है 3। तो उनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 गुणा 3, तो देखिए 5 गुणा 3, ठीक है। इनको जब 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करना है, देखिए गौर से समझिए, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, 5 और 3 ये दोनों हाईएस्ट संख्या है रो और कॉलम की, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, जब तक इन दोनों संख्याओं में से एक एक कम करते हुए चलेंगे जब तक किसी न किसी एक संख्या में 0 ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 5 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 4 और 3 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुणा 2 कितना होगा 8, ठीक है। इसी प्रकार मैंने क्या समझाया, सब में एक एक कम करते हुए चलेंगे जब तक किसी न किसी एक संख्या में 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, 4 में से एक कम करेंगे 3, 2 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 1, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फिर से करिए, 2 गुणा 1 में से एक कम करेंगे तो 0, ठीक है, कितना आ जाएगा 0। मैंने क्या समझाया, जब तक कम करते हुए चलना है जब तक किसी न किसी संख्या में 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 और 8 कितने हो गए 23 और 23 और 3 कितने हो गए 26। तो देखिए यही हमारी स्क्वायरों की संख्या है, इसमें कितने स्क्वायर हुए 26। तो देखिए इसी प्रकार एक और फिगर में समझेंगे किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपको हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ और बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या समझाया था, एक फिगर लेंगे, उसमें कॉर्नर की कोई भी कॉर्नर वाली संख्या उठाएंगे, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे गिनती। तो देखिए कॉर्नर में क्या है ये वाला, तो ठीक है, यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और अब कॉलम में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उससे आगे क्या प्रोसेस रहेगी, मैंने क्या समझाया था, रो और कॉलम दोनों में से हाईएस्ट संख्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए या तो कॉलम में से ले लीजिए या रो में से। तो देखिए इसमें हाईएस्ट संख्या क्या है 6, तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। कॉलम में हाईएस्ट संख्या क्या है 4। अब इन दोनों का कर देंगे आपस में गुणा, तो कितना होगा 6 गुणा 4 24, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉलम वाली संख्या को पहले लें, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब हाईएस्ट संख्या होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। तो 6 ये ले ली और 4। फिर मैंने क्या समझाया था, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सभी संख्याओं में से एक एक कम करते हुए चलना है जब तक कि किसी न किसी एक संख्या में 0 ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब कम करते हुए चलेंगे, 6 में से एक कम करेंगे तो 5 और इसमें से कम करेंगे तो 4 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। और अब देखिए इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 3 15, ठीक है। अब एक और कम कीजिए इसमें से, अब इसमें से एक कम कीजिए, गुणा करेंगे आपस में कितना हुआ 8, ठीक है। अब यहाँ कम करेंगे 3, अब यहाँ कम करेंगे 1, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ कम करें 2, 1 में से एक कम करें 0, ठीक है। अब देखिए हमने कहाँ तक कम किया, जब तक कि किसी न किसी एक संख्या में 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया 0। अब क्या करना है, 0 आते ही हमें जितना भी मल्टीपल किया था उनका ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं, 24 और 15 कितने हो गए 39 और 39 और 8 कितने हो गए 47, 47 और 3 कितने हो गए 50, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
काउंटिंग ऑफ फिगर इसमें मतलब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर कितनी है इसमें 50। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कोई भी फिगर लेंगे ठीक है, उसमें क्या करना होगा, काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4, कॉलम में कर दी ठीक है, रो में कर दी, अब कर देंगे कॉलम में 1 2 3 4 5 6। फिर क्या समझाया मैंने, दोनों की हाईएस्ट संख्या उठाएंगे, उनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 6 और 4 दोनों में हाईएस्ट है, तो 6 गुणा 4 कितने हुए 24। देखिए 6 गुणा 4 24 ठीक है। फिर क्या करना था, हमें सभी संख्याओं में से एक एक कम करते हुए चलना है, जब तक कम करेंगे जब तक कि किसी न किसी एक संख्या में 0 ना आ जाए ठीक है। तो देखिए 6 5 4 3 2 किया है सब में कम। इसी प्रकार देखिए 4 3 2 1 0, 0 यहाँ आ गया ठीक है। अब इनका आपस में गुणा किया था, 5 या 15, 4 दूनी 8 3 1 3। अब क्या किया, अब हमने किया ऐड ठीक है इनका, 8 और 3 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 की 0 कैरी 2 ठीक है। अब देखिए 2 1 3 और 2 5 कितना हो गया 50 ठीक है। ये तो हो गए हमारे ठीक है 2। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड समझेंगे, इसमें क्या करना है। देखिए इसमें क्या रो और कॉलम बराबर हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 ठीक है। देखिए और इसमें भी देखते हैं, देखिए कॉर्नर में जाएंगे, कॉर्नर में देखेंगे 1 2 3 4 5 ठीक है, 1 2 3 4 5 ठीक है। ऐसा नहीं है यही वाला कॉर्नर पकड़ सकते हैं हम, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, कोई भी ले लेंगे, वहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जब रो और कॉलम इक्वल हों, जैसे रो और कॉलम इक्वल हैं ठीक है, तो क्या करना है, दोनों में हाईएस्ट संख्या क्या है 3, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो देखिए 3 लिख लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 9। इसी प्रकार फिर उससे कम एक कम करेंगे तो कितना होगा 2, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 4, फिर उससे कम लेंगे 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, फिर 1 से कम लेंगे 0, तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे ठीक है। अब देखिए अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे ठीक है, 9 और 4 1 13 और 1 14, ये इसका आंसर है ठीक है। देखिए अब आप बोलोगे सर उसमें अलग मेथड था इसमें अलग मेथड था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट ट्रिक थी इसके लिए भी, लेकिन देखिए मेथड एक ही है। जैसे मान के चलिए हाईएस्ट दोनों में क्या है, रो और कॉलम में 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कितने हो गए 9। कम करते हुए चलिए 3 में से 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 1 गुणा 1 कितने हो जाएगा 1, 0 गुणा 0, क्योंकि एक एक कम किया हमने, इसमें कम किया फिर इसमें, तो देखिए कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14, वो एक ही बात है ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें देखेंगे हाईएस्ट संख्या क्या है इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और देखिए उससे कम करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, उससे कम 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 से कम 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 कम 1 ठीक है, फिर 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो देखिए ऐड करेंगे, देखिए 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30 और 20 और 5 25, तो 30 और 20 50 और 5 55 ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे 55 ठीक है। तो देखिए ये तो हमारी हो गई टाइप 1 ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं ठीक है। देखिए ये हमारी सेकंड टाइप रहेगी ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़े और हाई लेवल के स्क्वायर है जिसको आप समझते हुए चलेंगे ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक से ठीक है। तो देखिए बेसिक क्या रहेगा हमारा, अगर इस प्रकार से आपके सामने कोई फिगर आ जाए उसमें हमें स्क्वायरों की संख्या ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए समझते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से। देखिए अगर कोई स्क्वायर दिया है ठीक है, ये स्क्वायर हो गया ठीक है, अगर उसमें प्लस का साइन है, देखिए ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको ठीक है, और रो कॉलम भी बराबर हैं ठीक है। तो देखिए अगर जैसे काउंट कर लीजिए स्टार्टिंग से समझते हुए चलिए। देखिए कॉर्नर पकड़ा हमने 1 2 1 2 ठीक है। तो देखिए क्या समझाया था, जब रो और कॉलम बराबर हों, रो कॉलम बराबर हैं तो हाईएस्ट संख्या का वर्ग कर देंगे। तो देखिए हाईएस्ट संख्या क्या है इसमें 2 ठीक है। अब 2 का करेंगे वर्ग,
2 का वर्ग कितना हो गया 4, ठीक है। अब उससे कम जब तक करते हुए चलेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो देखिए 2 के बाद 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है। फिर 1 से कम करेंगे तो होगा 0, उसका कोई महत्व तो नहीं है ऐड करने में, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 और 1 5, इसमें स्क्वायरों की संख्या कितनी हो गई 5, ठीक है। तो देखिए ये बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई स्क्वायर दिया है और इस स्क्वायर में प्लस का साइन दिया हुआ है तो उसमें टोटल स्क्वायर कितने होंगे 5, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझेंगे। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे कैसे काउंट करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। मैंने क्या समझाया था, जब भी कोई स्क्वायर होगा अगर उसमें प्लस का साइन है तो उसमें कितने स्क्वायर होंगे 5। देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ये स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। उसमें प्लस का साइन देखो ये बनना, ये और ये दोनों देखो, ये दोनों संख्या प्लस बना रही हैं, ये एक ये संख्या एक ये, तो इस बड़े वाले स्क्वायर में कितने हो जाएंगे स्क्वायर 5, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए बड़ा वाला हो गया, अब उससे छोटा वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वाला। इसमें भी देखिए ये प्लस बनना है, ये प्लस और ये प्लस, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। कितने हो जाएंगे 5, ये काउंट हो गया, ये वाला काउंट हो गया, ये वाला। अब तीसरे नंबर का आ जाओ, तीसरे नंबर में भी देख लो, इसमें भी प्लस बनना है, इसमें भी प्लस बनना है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। गिन गए 1 2 3, तीनों स्क्वायर गिन गए, ठीक है। अब देखिए टोटल कर दीजिए इसका 15, इसका कितना हो जाएगा आंसर 15। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जब भी कोई स्क्वायर और उसमें प्लस का साइन दिया हुआ है तो 5 है उसकी स्क्वायर संख्या, ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें कितने, सब में देखिए प्लस प्लस बनना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो देखिए छोटे वाले का प्लस ये हो गया, बड़े वाले का यहाँ तक हो जाएगा, उससे बड़े वाले का लास्ट तक हो जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल स्क्वायर 15, ठीक है। अब देखिए इसको समझेंगे, इसमें कितने स्क्वायर दिए हुए हैं। ये थोड़ा जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह है और ग्रेजुएशन लेवल है और बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिए इसको समझेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो इसमें रो और कॉलम देख लो कितनी है इसमें, 1 2 3 4, कॉर्नर से ही देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मैंने क्या समझाया था आपको, जब रो और कॉलम इक्वल हों, रो और कॉलम इक्वल हैं तो क्या करेंगे, हाईएस्ट संख्या लेंगे उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हाईएस्ट क्या है इनमें 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना होता है 16, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 4 से 1 कम करते हुए चलेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 में से 1 कम करेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 से कम करेंगे 0, तो ठीक है बस यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगी जब तक करते चलेंगे कम। तो देखिए अब इनको ऐड कर लीजिए, 16 और 4 20 और 9 29 और 1 30, ठीक है। अब कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। इसमें अभी क्या है, देखिए ये वाले हो गए 1 2 3 4, ठीक है। अब देख रहे हैं हम इनमें के स्क्वायर में प्लस का साइन भी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए प्लस का साइन कहाँ है, देखो ये रहा, ठीक है, 1 प्लस का 2 प्लस 3 4, तो देखिए 1 2 3 4। मैंने क्या समझाया था, जब भी स्क्वायर में प्लस का साइन दिया होगा उस स्क्वायर में 5 होती हैं स्क्वायरों की संख्या। तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 प्लस 20। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल 50। ये इसमें स्क्वायरों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 50, ठीक है। तो देखिए ये टाइप सेकंड भी हो गया। अब लेके चलते हैं थर्ड टाइप, उसमें क्या कैसे रहेगा उसको भी समझेंगे, वो थोड़ा और हार्ड है, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड, अब लाते हैं हम थर्ड, ठीक है। देखिए ये थर्ड टाइप रहेगी हमारी, इसमें समझेंगे किस प्रकार से हम काउंट करेंगे स्क्वायर्स, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी हार्ड दिख रहा है आपको, लेकिन ये हार्ड है नहीं, ये बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल यही है। देखिए किस प्रकार करेंगे, मैं आपको ये वाला समझाऊंगा और ये वाला आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको समझने से पहले इसको आप प्लीज़ गौर से समझना, ठीक है।
देखिए किस प्रकार करेंगे इसको, क्या करना है इसमें हमें। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, कोई भी स्क्वायर है अगर उसमें प्लस का साइन आ गया तो समझ लो उसमें कितने स्क्वायरों की संख्या है 5। तो देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें प्लस का साइन आ गया तो कितने हो जाएंगे स्क्वायर 5। लेकिन इसमें देखिए ये तिरछी लाइन और दे रखी है, ठीक है, जो ये तिरछी लाइन है जो एक और स्क्वायर की संख्या बढ़ा रही है इसमें, ठीक है। तो देखिए एक ये हो जाएगा और ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, इसमें कितने होंगे स्क्वायर 6, ठीक है। तो देखिए ये समझाया मैंने। अब देखिए आपकी समझ ये वाला कैसे आएगा, देखिए समझिए मैंने क्या समझाया था, अगर स्क्वायर है और उसमें एक प्लस का साइन है तो उसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे 5। तो देखिए 5 ये हो गए ये वाला स्क्वायर, ठीक है, और उसमें एक तिरछी लाइन और आ गई तो अब एक और ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो अब बड़ी वाली में कितनी हो गई, ये वाली 6, देखो ये और ये वाला और इसने कितने ऐड कर दिए 6, ठीक है। अब देखिए अब अंदर आइए, छोटा वाला स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए इसके लिए त्रिभुज नहीं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में तिरछी लाइन दी हुई है, ठीक है। तो देखिए 5 ये हो जाएंगे इसके, ठीक है, और एक इसका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए इस वाले पे, देखिए इसके कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। अब देखेंगे इसके अंदर तिरछी लाइन दी है, नहीं दी है, तो इतने होंगे टोटल, इनको ऐड करेंगे। तो देखिए 5 6 और 5 11 और 1 12 और 5 17, ये देखिए निकल आया। इसमें क्या टाइम लगा, कुछ भी नहीं, और देखने में ऐसे लग रहा था कितना डिफिकल्ट है, इसका आंसर निकलेगा अभी कि नहीं। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसमें ही आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, कोई स्क्वायर है उसमें अगर प्लस का साइन है तो उसमें स्क्वायर कितने होंगे टोटल 5। तो देखिए इसमें ये वाला स्क्वायर है और इसमें तिरछी लाइन ये वाली है, तो इसमें 5 इसमें हो जाएंगे, एक इसमें कितने हो जाएंगे 5 और 1 6, ठीक है। अब ये वाला वर्ग स्क्वायर, ठीक है, 5 इसमें हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्लस है, और एक तिरछी लाइन ये वाली हो जाएगी, तो 5 ये और 1 6। अब इसके अंदर आ जाएंगे ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई तिरछी लाइन तो दी नहीं है, तो इसमें टोटल 5 होंगे, ठीक है। तो 5 6 और 5 11 1 12 और 5 17, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक रहेगा, ठीक है, और यहीं तक हमारा सेशन रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों साथियों, अगर आपके समझ में ये काउंटिंग ऑफ स्क्वायर आए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये इसलिए दोस्तों कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आपके पास होगी, ठीक है। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कोई भी टॉपिक रहेगा, जैसे मैथ रीजनिंग कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, उनके जो भी सब्जेक्ट है उनको मैं पार्टों में तोड़ तोड़ के लेके आता रहूँगा, जो आपके समझ में आएंगे बहुत जल्दी तरीके से। मैं पूरा टॉपिक अभी इसलिए नहीं लेके आ रहा चैप्टर, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा जिसको आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही धीमे धीमे छोटी छोटी वीडियो बना के आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद।